खुशी लेके आया है चांद। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा जान, हम इसलिए हाजिर हुए थे कि अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें ज़रूर बताइए। इतना दर्द मिला है, इतनी थू-थू हो रही है आपकी। अब ऐसे बुरे वक्त में रिश्तेदार काम नहीं आएंगे तो और कौन काम आएगा? हमें बहुत अच्छा लगा असलम आप आए। चाचा जान, आपने कभी हमें अपना समझा ही नहीं। राबिया को इतना सदमा पहुंचा था, इसीलिए हम आपकी बहू को अपने साथ ले आए। अब देखिए ना, मां जेल में है, बच्चा अकेला रह गया, बाप भी चला गया, अब मां भी चले जाएगी तो ये तो अच्छा है कि बच्चा अमीर घर में है, आपके पास है, वरना ऐसे बच्चे तो सड़कों पे भीख मांगते हैं। खैर, कोई बात नहीं। अगर हमारे लायक कोई भी काम हो, किसी भी चीज की जरूरत हो तो हम हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका असलम शेख। आए हैं तो चाय पी के जरूर जाइएगा। हमें कुछ काम से जाना है, फिर मुलाकात होगी आपसे। भाभी जान आइए आइए। असलम भाईजान बैठिए बैठिए। हाँ जी, बड़ी प्यारी लग रही है। कैसी तबीयत है भाभी जी? मैं ठीक हूँ। अरे फूफो जान कहाँ है? अपने कमरे में है। अरे जाओ, फूफो जान से मिल के आओ, बुरी बात है। जी जाती हूँ मैं। खुशी जेल में, अब मजा आएगा इन्हें बर्बाद करने में। मजा? अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत मजे आएंगे। इनकी तो बैंड बज जाएगी अपनी बहू को बाहर निकालते निकालते। बाबा सारे चैनल खुशी की न्यूज़ चला रहे हैं, सिर्फ हमारा चैनल खामोश है, कुछ भी नहीं दिखा रहा। हमने जो दिखाना था वो दिखा चुके हैं बेटा। हम सिर्फ न्यूज़ दिखाते हैं, व्यूज़ नहीं। जब कोर्ट का फैसला आएगा तो दिखा देंगे बस। बाबा मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जब से आप खुशी से मिले हैं काफ़ी टूट गए हैं। नहीं, टूटा नहीं हूं मैं, जुड़ गया हूं। खुशी से नाराजगी भी तो नाजायज थी ना। जिससे नाराज होना था वो तो चला गया, इस दुनिया में नहीं रहा। खुशी से नाराजगी की कोई वजह समझ में नहीं आती मुझे।
सोचा था कि वो टूट कर चाहेंगे हमें, लेकिन सोचा भी हमने, चाहा भी हमने, और टूट भी हम ही गए। तुम टूट गए मोहब्बत में तो हमारा गुनाह, तुम हमें चाहते रहे यकतरफा तो हमारा कसूर। आइए आइए, बहुत देर की मेहरबान, आते आते वेलकम वेलकम। ओह, तो आपके शौहर भी तशरीफ लाए। बैठिए प्लीज। बहुत अच्छा लगता है जब कोई मेरे घर आता है। कैसे नवाब साहब? आप तो खुद रूलिंग पार्टी के लीडर हैं, यहां वहां भागना अच्छा थोड़ी लगता है। एक फोन कॉल पे आप छुड़ा सकते हैं। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। हम दूसरों को छुड़वा सकते हैं लेकिन अपनों को नहीं। और आप ये भी जानते होंगे अच्छी तरह कि खुशी खुद भी हमारी पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट है। अच्छा, तो आपकी बहू गिरफ्तार है। 5 मिनट लगेंगे मुझे उसे रिलीज कराने में, लेकिन मैं सॉरी टू से ऐसा कर नहीं सकता। मैं ऐसा करूंगा नहीं। हालांकि ये आपकी बेइज्जती है, लेकिन मैं भी मजबूर हूं। आप समझ सकते हैं ना क्यों? तुम कहती हो कि हमारी मोहब्बत यकतरफा है। जमीला, मोहब्बत तो यकतरफा ही होती है, दो तरफा तो मुआहदे होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर रिश्ता बेवफाई पर ही ख़त्म हो। कुछ रिश्ते किसी की खुशी के लिए भी ख़त्म किए जाते हैं। क्या आप उनसे वाकई में मोहब्बत करती थी? क्यों? ऐसे ही पूछ रहे हैं। क्या आपको अब हम पर भरोसा नहीं रहा? अल्लाह ना करे। आप पर भरोसा कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। किसी बात की सच्चाई जानने में तो कोई हर्ज नहीं है। अगर आप नहीं बताना चाहती तो ठीक है। तो सुनिए, सच्चाई ये है कि हमने अल्ताफ हुसैन को कभी भी नहीं चाहा, ना ही कभी उनका ख्याल हमारे दिल में आया। हाँ, वो हमें जरूर चाहते थे और हमारे अब्बू को भी बहुत पसंद थे, लेकिन हमने सिर्फ आपको चाहा और फिर
हालात कुछ ऐसे हो गए कि उनसे हमारी शादी ना हो सकी और अब्बू ने हमारा निकाह आपसे कर दिया। बस उस दिन के बाद से सिर्फ आप ही हमारी मोहब्बत और आप ही हमारी जिंदगी बन गए। लेकिन इस वक्त हम सिर्फ खुशी के लिए परेशान हैं। अल्ताफ ने उनका केस लेने से इनकार कर दिया है और अब रिश्तों में ऐसी दरार आ चुकी है कि हम उनसे जिद भी नहीं कर सकते। जिद करने की जरूरत भी नहीं है कोई। हमारी जरूरत अपनी जगह और वो भी अपनी जगह सही है। अगर उनकी जगह हम होते तो हम भी यही करते। वो तो ठीक है, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि खुशी का क्या होगा। मुझे झूठ और झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है। झूठ बोलने वाला अगर बेगुनाह भी हो तो मैं उसे जेल की सलाखों के पीछे बंद कर सकता हूं, और सच बोलने वाला अगर मुजरिम भी हो तो उसे सजा से माफ कर सकता हूं। इसलिए सोच ले और सच कहिए, वरना तुम दोनों की जिंदगी मैं तबाह कर दूंगा। क्या रिश्ता है उस लड़की के साथ? क्या लगती है वो लड़की? एसपी साहब, हम आपको बिल्कुल सही कह रहे हैं जनाब। पता नहीं ये लड़की इन सब बातों से इनकार क्यों कर रही है। हम दोनों बेगुनाह हैं जनाब, और दोनों ही हम असल में उसके मामू मानी है, और अफसाना सईद हमारी भांजी है। हमारा ताल्लुक एक गरीब घराने से, इस वजह से हमारी बहन भी नहीं पढ़ सकी। और अफसाना सईद के वालिद एक बिजनेसमैन थे जनाब। हमारी बहन ने अफसाना के वालिद से लव मैरिज की थी, और अफसाना के वालिद कभी कभार हमारी मदद कर दिया करते थे। हमारी बहन भी जो थी वो भी हमें कुछ पैसे दे दिया करती थी। इसका अक्सर आना जाना कहाँ रहता था? इसके दोस्त कौन थे? वो जी ये तो हम नहीं जानते, बस इतना पता है कि वो डॉक्टरी पढ़ रही थी और उसके माँ बाप की ना एक हादसे में मौत हो गई। वो जब से हमारे घर आके रहने लगी ना, तो अक्सर किसी का फ़ोन आया करता था और वो चली जाती थी। वो जी फिर एक दिन मैंने देखा कि किसी का फ़ोन आया और थोड़ी देर बाद इतनी बड़ी और लंबी गाड़ी आई और वो उसमें बैठकर चली गई। उसके बाद वो वापस नहीं आई जी। इसकी कोई और तस्वीर है तुम लोगों के पास? नहीं जी, असल में ना हम लोग फ़ोटो बनाना पसंद नहीं करते, ना ही उसको कोई शौक़ था ज़्यादा फ़ोटो बनाने का। बस जी वही एक तस्वीर थी जो आप लोगों ने देखी है। तुम दोनों ने अभी जो कुछ कहा कोर्ट में कहोगे? हाँ जी बिल्कुल कह देंगे साहब। सच बोलने में हमें क्या परेशानी है जी, क्यों जी? हाँ जी ठीक है जी। वैसे सर हम इन्हें सजा भी तो दिलवा सकते हैं। रियाज ले जाओ इन दोनों को यहां से। यस सर, चलो भाई। जाने सर, भाई हालात को मद्देनजर रखते हुए हम इस पर मुकदमा तो चला सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता दिस इज अ गुड आइडिया। लेकिन मैं नहीं चाहता कि हम फौरन कोर्ट जाएं, क्योंकि हमारे पास सबूत कम है और सबूत ना होने की वजह से पहले ही दिन इसे जमानत हो सकती है। खामखा इससे पुलिस की बदनामी होगी और ये मैं हरगिज नहीं चाहता। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ मेरा भी वही ख्याल है जो आपका है। काश इसका कोई कॉलेज का दोस्त मिल जाता जो इसे पहचान पाता, तब हकीकत सामने आती। लेकिन कमबख्त कोई पहचानने को तैयार ही नहीं। सर जिस चाकू से उसने उसे मारा है उस पर उसके फिंगरप्रिंट्स होंगे लाजमी। ओहो नहीं, तुम अच्छी तरह जानते हो कि वो एक मेडिकल स्टूडेंट रही है। यस सर। तो फिर चाकू से उसने फिंगरप्रिंट्स के निशान मिटा दिए होंगे।
क्योंकि एनालिसिस से जब रिपोर्ट वापस आई तो उसके मुताबिक चाकू पर कोई फिंगरप्रिंट्स के नामो निशान ही नहीं है। समझ में नहीं आता, ऐसा काम तो एक शातिर दिमाग का क्रिमिनल ही कर सकता है। और वो चेहरे से तो मुजरिम नहीं लगती। हो गया मेरी जान को? अमान, खेलना है आपने? जी खेलने दो उसको। अरे मुझे लगता है इसको नींद आ रही है। सो गया? हाँ, ऑलमोस्ट। आपका नाम खुशी है ना? खुशी। हाँ। कितना हसीन इत्तेफाक है, मेरी बेगम का नाम भी खुशी है। लेकिन एक फर्क है, इस खुशी के चेहरे पे मुस्कुराहट है और आपके चेहरे पे कुछ कम है। मसला क्या है भाई? इंसान की जिंदगी में बहुत से गम होते हैं, लेकिन उनको दूर भी किया जा सकता है। इंसान में ये सलाहियत होती है कि वो अपने गमों को दूर कर दे, नहीं? मगर मेरी परेशानी का कोई हल नहीं। आप मुझे बता दें, मैंने लोगों की परेशानियां दूर करने में मास्टर्स किया हुआ है। मैं परेशानी दूर कर दूंगा आपकी। मैंने एक आदमी को चाकू मारा। क्या आप कहना चाह रही हैं कि आपने किसी का खून किया? जी हाँ। कैसे? छोड़िए, परेशानी मैंने आपको बता दी, आप मुझे इसका हल बताइए। क्योंकि आज नहीं तो कल पुलिस मुझे तलाश जरूर करेगी। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कोई ऐसा हल बताएं कि नहीं तो पुलिस मुझे पकड़ के लेके जाए और ना मुझ पे कोई इल्जाम आए। चुप क्यों हो गए? बोलिए ना। अच्छा ये तो बताइए, उस बेचारे को मारा क्यों आपने? बेचारा नहीं था वो, रेप करना चाहता था मेरा। Really? Oh my God! ये बताइए वो जिंदा रह गया या मर गया? पता नहीं, लेकिन मारा तो मैंने उसे मारने के लिए था। तो कंफर्म तो करना था कि वो मर गया। ऐसे आदमी का मर जाना ही अच्छा है जो दूसरों की इज्जतों से खेलता है। नहीं छोड़ना था उसको। अजीब लोग हैं भाई। अच्छा वो आप मुझे मिल गई। आप फिक्र करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। मैं रहूं या ना रहूं, आपको कुछ नहीं होगा, ये वादा है मेरा, गारंटी। मैं और मेरी फैमिली हमेशा आपका साथ देंगे। हाँ, डरने की कोई बात नहीं है।
आपका असली नाम भी खुशी है? जी नहीं, मेरा नाम अफसाना सईद है। ओह, आपके मुंह से गलती से खुशी निकल गया था। चले कोई बात नहीं, मेरी किस्मत में दो खुशियां आ गई हैं। कितनी खुशी की बात है। अच्छा सुनिए, और सीरियसली, मैं रहूं या ना रहूं, आपकी ज़िंदगी में अब कोई परेशानी नहीं आएगी। वो कौन है ऐसा जो तेरी शक्ल दिखा दे, जो मुझसे मिला दे। तो आपने अपना बयान नहीं बदला। ये तो आपकी खुशकिस्मती कि आप एक औरत हैं, वरना अगर मर्द होती तो 2 मिनट में सच्चाई उगलवा लेता, जिसके लिए मैं मशहूर हूं। वैसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, सच्चाई तो सामने आ ही जाएगी। 2 दिन में आपकी फाइल तैयार हो जाएगी और फिर आपको कोर्ट में पेश किया जाएगा, और फिर देखते हैं कि आपकी जमानत होती है या नहीं। आपका सच सो कॉल्ड मेरे मामू मुमानी पर बेस्ड है, लेकिन मैं सच कहूं, वो मेरे मामू मुमानी है ही नहीं। मसला ये नहीं कि वो आपके मामू मुमानी है या नहीं, सवाल तो ये है कि क्या आप अफसाना सईद हैं या नहीं। शुक्र है कि अंकल अल्ताफ हुसैन ने तो खुशी का केस लड़ने से मना कर दिया। अब रह गए आपके ससुर, जो कि इस मुल्क के बड़े वकीलों में दूसरे नंबर पर आते हैं। उन्होंने भी कल मना कर दिया। दामाद की बात तो मानना पड़ेगी ना, वरना हम रखेंगे उनकी बेटी को अपने पास। शेयर्स की एक बड़ी रकम चाहिए होगी मुझे आपके अब्बू से, बता दीजिएगा। असलम भाईजान, आपके चचा वैसे ही मुसीबत में फंसे हुए, आप भी कहाँ शेयर्स की बात लेकर बैठ गए हैं? हाँ, एक एक करके आस्ता आस्ता। यही तो आपकी भूल है। अगर मार दोनों तरफ से पड़े तो इंसान जल्दी और ज्यादा मजबूर हो जाता है, और वो जितना ज्यादा मजबूर होगा, हमारी खुशी में उतना ही इजाफा होगा। बाबा, थैंक यू बेटा, बैठो। क्या हुआ बेटा, घर में नौकरों की कमी हो गई है जो खुद कॉफी बना के लाई मेरे लिए? बाबा, जिस दिन से चांद के स्वयं पर आपका नवाब अंकल से झगड़ा हुआ, तब से मैंने आपको सिर्फ खोया खोया सा देखा है। लेकिन मुझे कुछ दिनों से लग रहा है कि मेरे बाबा घर अपनों में वापस लौट आए। और उसी हादसे के बाद आज पहली बार मुझे अपनी बेटी के चेहरे पे मुस्कुराहट दिखाई दी है। बाबा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ बेटा जाओ, अल्लाह हाफिज। मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा बेटा। जी बेहतर।
हाँ बेटा, क्या कह रही थी? पापा मैं ये कह रही थी कि मैंने सबको माफ कर दिया है। अब मेरे दिल में किसी के लिए कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन शानी भाई। बेटा, शानी भाई का मामला अब शानी भाई को खुद डिसाइड करने दो। गुड कॉफी। थैंक यू। कुछ नहीं होगा तेरी माँ को। तेरी माँ जल्दी आ जाएगी घर। बेटा, बेटा तेरी माँ नकली सही, लेकिन तेरा मामा असली है। और मैं वादा करता हूं कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, क़यामत आ जाए, लेकिन मैं खुशी को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुझसे वादा करता हूं मेरे बच्चे, वादा करता हूं। पापा, अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। असलम का फोन आया था, कुछ पैसों का मुतालबा कर रहा था। तो दे दीजिए ना। अरे दे दीजिए पापा, वैसे भी चंद दिनों की बात है। खुशी की कुर्सी अब मेरी जो होने वाली है, दे दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ओके। वाह जी वाह, क्या बात है आपकी। घर में इतनी टेंशन चल रही है और तुम खुश नजर आ रही। तो ये टेंशन्स मेरी वजह से तो नहीं है? हाँ, वैसे मेरी खुशी की फिक्र ना इस घर में किसी को रही है और ना तुम्हें, तो मैं दूसरों की खुशी की फिक्र क्यों करूं? इस घर की दर्द की परवाह मैं क्यों करूं? ज़ैनब, एक बात बताऊं तुम्हें, तुमसे निकाह करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। ओ, पछतावा हो रहा है। अच्छा, अपनी गलती पर पछताना अच्छी बात है। अच्छा, तो आपकी बहू गिरफ्तार है। आप तो खुद रूलिंग पार्टी के लीडर हैं, यहां वहां भागना अच्छा थोड़ी लगता है। एक फोन कॉल पे आप छुड़ा सकते हैं। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। हम दूसरों को छुड़वा सकते हैं, लेकिन अपनों को नहीं। 5 मिनट लगेंगे मुझे उसे रिलीज कराने में, लेकिन मैं सॉरी टू से ऐसा कर नहीं सकता। हालांकि ये आपकी बेइज्जती है, लेकिन मैं भी मजबूर हूं। समझ सकते हैं ना क्यों? नवाब, क्या हो रहा है ये? किसकी नजर लग गई है हमारे इस घर को? खुशी के रिहा होने की कोई उम्मीद है कि नहीं?
वो बेचारा बच्चा दिन भर रोता रहता है माँ के बगैर। हम जानते हैं आपदा, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। बहुत मजबूर हो गए हैं हम। कोई भी वकील ये केस लेने को तैयार नहीं है और गैरों की क्या शिकायत करें। असलम के ससुर जाकिर हुसैन साहब, उन्होंने भी कल केस लेने से इनकार कर दिया। हम चाहें तो इस्लामाबाद से फोन करवा सकते हैं और खुशी रिहा भी हो जाएंगी, लेकिन हमारे कैरियर पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। कैरियर जरूरी है या घर? दोनों। अगर चांद जेल में होता तब भी तुम ऐसा ही सोचते। ऐसे मौके पर हमारे लिए चांद और खुशी में कोई फर्क नहीं होता। और आप ऐसे क्यों नहीं सोचती कि इस वक्त हमारी घर के लिए, हमारे कैरियर के लिए खुशी कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर खुशी को कुछ हुआ तो घर, कैरियर, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और हम बर्बाद नहीं होना चाहते। फिर आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। अरमान ने एक बहुत बड़े वकील से बात की है जिन्होंने आज तक कोई केस नहीं हारा। आप जाकर आराम करें और दुआ करें। आपकी दुआओं से कोई ना कोई हल निकल आएगा।